welcome to our channel Smart Study with AB Expert. So everyone, in this video we will discuss about tense. This video is very important for speaking student and also important for all students. So must watch this video and complete, and after watching this video must give your feedback. So everyone, आप सभी समझ गए होंगे इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं. इस वीडियो में हम टेंस को देखने वाले और टेंस को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं. तो देखिए, टेंस की हमारी फर्स्ट वीडियो है, पार्ट नंबर 1 है. तो इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 करके हमारे सारे टेंस कंप्लीट होगा. तो सभी स्टूडेंट पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके. ओके एवरीवन, तो चलिए हम देखते हैं कि टेंस को समझते हैं अच्छे से डीपली. तो टेंस का मीनिंग सबसे पहले जानेंगे कि टेंस का मतलब क्या होता है. तो देखिए फ्रेंड्स, टेंस का मतलब होता है टाइम से. यानी कि जब भी हम अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो हमें ना सबसे इम्पोर्टेंट है टेंस को ध्यान में रखना. ऑब्वियसली सभी स्टूडेंट सोचते हैं कि टेंस जो है वो बहुत इजी है और कहीं ना कहीं प्राइमरी यानी कि छोटे जो लेवल के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि बड़े लेवल के स्टूडेंट के लिए. ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत है, ये गलत थिंकिंग है. इनफैक्ट टेंस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टूडेंट के लिए. अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आपके लिए टेंस इंपॉर्टेंट है, और वो आज आपको पता चल जाएगा क्यों इंपॉर्टेंट है. देखिए एवरीवन, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप जिस सेंटेंस को बोल रहे हो वो प्रेजेंट में बोल रहे हो या पास्ट में या फ्यूचर में. यानी कि सपोज आप किसी से बात कर रहे हो, आप उससे बात क्या कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, हाय तू कैसा है, ठीक है, या फिर हाय आप कैसे हो. अगर आप जो भी लैंग्वेज यूज़ करो, जो भी अपने फ्रेंड के साथ, तो आप उनसे बोल रहे हो कि हेलो हाय आप कैसे हो. तो आप अभी प्रेजेंट में पूछ रहे हो, ठीक है, अभी का पूछ रहे हो कि अभी कैसे हो. आपने ये पूछा कि आप कैसे थे, ठीक है. तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने ये जो सेंटेंस सामने वाले से पूछा है वो आपका प्रेजेंट में, तो वही हमारा टेंस में होता है. ओके, इसके बाद अगर सपोज आप पूछते हो कि हेलो आप क्यों नहीं आए थे कल, तो ये क्या हो गया, ये पास्ट में हो गया. कहीं ना कहीं ये सेंटेंस आपका पास्ट में. तो इसलिए हमें ध्यान देना होता है कि टेंस को, जिसमें हमें पता चलता है कि टाइम का, हम जिस सेंटेंस को यूज कर रहे हैं वो किस टाइम में है. सपोज अगर किसी से आप बात कर रहे हो, आप बोल रहे हैं कि कल आपको शादी में आना है, तो आप कहीं ना कहीं क्या कह रहे हो, फ्यूचर की बात बोल रहे हो. ओके, फ्यूचर में आना है आपको शादी में, या फिर कल आप शादी में आओगे, या आप सपोज किसी को बोलोगे कल मैं शादी में आऊँगा, या तो कल मैं तुम्हारे घर पे आऊँगा, तो ये फ्यूचर में बात करें. तो इस वजह से हमें पता होना चाहिए कि टेंस क्यों इम्पोर्टेंट है और टाइम की वैल्यू क्यों है हमारे सेंटेंस में. वो आज हम जान गए हैं थोड़ा बहुत, और बाकी और आगे सेंटेंस को देखेंगे तो और अच्छे से जानेंगे. तो चलिए हम देखते हैं कि जो टेंस होता है उसके टाइप्स कितने होते हैं. जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, मोस्टली सभी जानते भी हैं. ओके, ये सब इजी है, आप सभी बचपन से पढ़ते आए हो, बहुत अच्छी बात है. स्टार्टिंग में आपका बेस कंप्लीट होगा, आई नो. इतना अगर आप ग्रेजुएशन स्टूडेंट हो या फिर आप इंटरमीडिएट स्टूडेंट हो, तो आपको पता होगा कि टेंस के टाइप्स कितने होते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं. तो ये सब नॉलेज होगा पहले से ही, बाकी हम और डीपली आगे जानेंगे. ठीक है एवरीवन, तो वीडियो के साथ बने रहना और आगे तक हमें सपोर्ट करते रहना. और अगर जो चीज़ आपको समझ ना आए वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, ताकि आने वाली स्लाइड में यानी कि आने वाली वीडियो में आपको और अच्छे से क्लियर कर पाए. चलिए, तो देखिए टेंस के जो टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट हमारा हो गया प्रेजेंट टेंस, सेकंड है फ्यूचर टेंस, थर्ड है सेकंड है फ्यूचर टेंस, थर्ड है पास्ट टेंस. ओके, तो देखिए 3 टाइप्स होते हैं. जैसे कि आपने देखा, प्रेजेंट होता है यानी कि अभी हम जिसमें जी रहे हैं, पास्ट होता है जो हमारे साथ हो चुका होता है, फ्यूचर क्या होता है जो कि आने वाला टाइम को हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस. अब हम जानेंगे एक एक के टाइप्स क्या होते हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस एंड पास्ट टेंस, इनके भी टाइप्स क्या होते हैं. देखिए डियर ऑल स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनना. ये सब मैं बताने के बाद एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप कभी नहीं भूल सकते कि टेंस के कितने टाइप्स होते हैं और बाकी इनके जितने भी टाइप्स है, पार्ट्स है, उनके कितने टाइप्स होते हैं. ये सब नहीं भूलने वाले. आज मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगी, तो इस वीडियो के साथ बने रहना. अभी तो फिलहाल मैं आपको टाइप्स बता देती हूँ, जैसे यहाँ पे रिटर्न में आप देख रहे हो सामने स्क्रीन पे, उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ. देन आपको मैं एक ट्रिक बताऊँगी जिसको आप यूज करके आप अच्छे से टेंस के टाइप्स को याद कर सकते हो. ठीक है, तो ट्रिक को माइंड में रखना. चलिए, तो देखिए जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है उसके भी 4 टाइप्स होते हैं. जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. उसके बाद हम देखेंगे अगर फ्यूचर टेंस की, तो फ्यूचर टेंस का भी बिल्कुल सेम यही होता है, बाकी उसमें फ्यूचर मिल जाता है. ठीक है, यानी कि सेम यही लाइन लिखी गई है, बट टाइप सेम ही होता है, टाइप्स का नेम सेम ही होता है, बट उसमें सिर्फ फ्यूचर मिल गया. तो फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ओके, अब नेक्स्ट हम बात करें पास्ट की, तो पास्ट का भी सेम ऐसा ही है. इतना समझ गए होंगे. चलिए अब मैं ट्रिक को बताती हूँ कि ट्रिक क्या है ऐसा जिससे आपको इजी तरीके से याद हो जाए. देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ.
यहाँ आपको दिख रहा है ये जो टेंस लिखा है ये हो गया, सपोज मान लो ये है मदर, ओके, ये माँ है। अब इनके 3 बच्चे हुए। आप ध्यान से सुनना, हंसने की जरूरत नहीं है, सभी स्टूडेंट देखिए, ये एक ट्रिक है, इसको माइंड में रखोगे तो आप और अच्छे से समझ जाओगे। तो देखिए ये एक माँ है और ये इनके 3 बच्चे हैं, ये 3 बच्चे, ओके। अब तीनों का नाम क्या है? एक का नाम है प्रेजेंट, एक का नाम है फ्यूचर, एक का नाम है पास्ट, ओके। यहाँ तक समझ गए? पेंसिल का कलर चेंज करती हूँ जिससे आप और इजी तरीके से अच्छे से समझो। तो एक का नाम है प्रेजेंट, एक का नाम है फ्यूचर, एक का नाम है पास्ट, ये 3 बच्चे। अभी तीनों बच्चे के बच्चे होंगे, ठीक है। तो ये पहले प्रेजेंट, तो प्रेजेंट के 3 बेबी, प्रेजेंट के 4 बेबीज होते हैं, ठीक है, 4 बेबी। तो एक का नाम क्या है इनका? फर्स्ट का नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरे का नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, तीसरे का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथे का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इसमें आप एक चीज़ नोटिस करो, देखिए ये जो प्रेजेंट के 4 बेबीज है इसके साथ इनकी माँ का नाम तो जुड़ ही रहा है, यानी कि प्रेजेंट तो सबके साथ जुड़ रहा है, उसके साथ साथ टेंस भी जुड़ रहा है, यानी कि इनका नाम भी जुड़ रहा है, इनका नाम देख रहे हो, सिंपल प्रेजेंट फिर टेंस, प्रेजेंट भी मिल रहा है और टेंस भी मिल रहा है, और सिंपल तो नाम है ही, ओके, समझ में आए। सेकंड को देखें हम, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज फिर टेंस, देखा इन सेकंड का नाम क्या है? कॉन्टिन्यूज, बट उनके साथ प्रेजेंट भी मिल रहा है और टेंस भी मिल रहा है। ऐसे ही थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो तीसरा क्या है? परफेक्ट है, तो उनके साथ प्रेजेंट भी मिल रहा है, टेंस भी मिल रहा है, देख रहे हो आप, नोटिस करिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, अगर आप एक टाइप्स को समझ गए तो सभी को समझ जाओगे। उसके बाद फोर्थ का क्या है? फोर्थ है परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसमें क्या है? इसमें प्रेजेंट के साथ ये लास्ट वाला बेबी है, छोटा, सबसे छोटा, तो इसके साथ क्या है? इससे बड़े वाले भाई का भी नाम जुड़ रहा है। देख सकते हो आप, प्रेजेंट भी जुड़ रहा है, पहली माँ का नाम, फिर परफेक्ट ऊपर वाले का नाम, कॉन्टिन्यूज परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों का नाम जुड़ रहा है, और फिर टेंस सबसे ऊपर, ठीक है। तो ये आप समझ गए हो। तो देखिए ये हो गया इजी तरीका, ये ट्रिक हो गया, इस ट्रिक को माइंड में रखना है और इजी तरीके से आप समझ जाओगे। तो ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट का। अगर हम बात करें पास्ट फ्यूचर, तो देखिए फ्यूचर की अगर हम बात करें तो फ्यूचर की भी देखिए, फ्यूचर का भी 4 बेबी है, ओके, यहाँ पे 4 बेबी आपको दिख रहा है, ये 4 बेबी फ्यूचर का है। तो अब इसका नाम भी देखिए फ्यूचर के ऊपर मिल रहा है, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यहाँ तक देखा। अब ऐसे ही आपका यहाँ पे पास्ट का है, तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, वीडियो और लंबी हो जाएगी, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगर ये ट्रिक आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें। अब हम आगे चलते हैं, देखिए अब हम समझेंगे प्रेजेंट टेंस को, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको टाइप्स बता दिया कि टेंस के कितने टाइप्स होते हैं। अब हम ना सिर्फ प्रेजेंट टेंस को समझेंगे, और प्रेजेंट टेंस के यहाँ पे हम क्या समझेंगे? प्रेजेंट टेंस का हम इनडेफिनेट टेंस को समझेंगे, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसे हम इनडेफिनेट भी बोलते हैं, ओके एवरीवन। तो चलिए यहाँ पे हम समझेंगे प्रेजेंट टेंस के इनडेफिनेट टेंस को, और उसके आने वाले पार्ट में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को समझेंगे, ओके। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करें तो देखिए इसके भी टाइप्स होते हैं, ओके, यानी कि प्रेजेंट टेंस है, इसके भी बेबी होते हैं, इनके भी बेबी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 4 बेबी। फर्स्ट है इनडेफिनेट, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, यहाँ देखिए फर्स्ट इनडेफिनेट है, यहाँ पे इनडेफिनेट यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो कि मैंने पीछे वाले स्लाइड में बताया था आपको। उसके बाद कॉन्टिन्यूस यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। समझ रहे हो? यहाँ पे मैंने इनकम्प्लीट लिखा है ताकि यहाँ पे स्पेस भी नहीं है और आप अंडरस्टैंड कर भी पाओ अच्छे से। चलिए अब देखते हैं हम, अब एक न्यू चीज़, एक और ट्रिक को याद रखना है आपको। यहाँ पे देखिए ये जो 4 बेबी है, ये जो 4 बेबी है, इन 4 बेबी के भी बेबी है, तो 3 बेबीज हुए, 3 बेबीज, सबके 3 बेबी, ठीक है, सबके 3 बेबी। तो कौन कौन से बेबी? अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इनके भी अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। समझ में आ रहा है आपको? तो ये है आपका प्रेजेंट टेंस के जो 4 होते हैं टाइप्स, उनके भी बेबीज, ओके। चलिए यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम सिंपली तरीके से इंडेफिनेट टेंस को समझेंगे, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझेंगे। तो देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के हम अफर्मेटिव सेंटेंस को देखेंगे, और उससे पहले हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि इसमें हम यूज किसका करते हैं। एवरीवन इस बात को आपको ध्यान देना है कि इसमें ना मेन वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज होता है, मेन वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज होता है, ओके। और डू और डज
क्या होता है, डू डज का भी यूज होता है। ये चीज़ को आपको माइंड में रखना है, बिकॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डज का यूज होगा और मेन वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज होगा। और कब होगा ये हम आगे देखेंगे। तो देखिए एक चीज़ और जान लीजिए, यहाँ देखिए ये जो है आपके सामने ये दिख रहा है आपको मेन वर्ब के साथ एस या ई एस। तो देखिए ये है सिर्फ अफर्मेटिव के लिए, ये है अफर्मेटिव के लिए, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे तो उसमें हम मेन वर्ब के साथ एस या ई एस को काउंट करेंगे। ओके। और अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे या इंट्रोगेटिव तो उसमें हम क्या करेंगे, डू डज का यूज़ करेंगे। नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में डू डज का यूज होगा, ये याद रखना आप, ठीक है। सिर्फ अफर्मेटिव में ही एस या ई एस का यूज होगा और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हम डू डज का यूज़ करेंगे। चलिए अब हम सेंटेंस को देखने से पहले हम कुछ रूल्स देखते हैं, उसके बाद हम जानेंगे। और रूल्स को देखने के बाद हम जानेंगे एस या ई एस का यूज होता कहाँ पे है और डू डज का यूज होता कहाँ पे। तो सबसे पहले हम रूल को देखते हैं, ठीक है। देखिए डियर ऑल स्टूडेंट, यहाँ पे जो ये आपको रूल्स दिख रहा है, रूल्स नंबर 1 ये है आपका अफर्मेटिव का, ये है नेगेटिव का, ये है इंट्रोगेटिव का, और ये भी इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव का भी 2 टाइप्स होता है इंट्रोगेटिव, यानी कि एक होता है डब्ल्यू एस फैमिली वाला, एक होता है इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव का ही ये दोनों, ओके। तो देखिए हम जानते हैं एक एक। फर्स्ट रूल हमारे क्या है, फर्स्ट अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस मेन वर्ब के साथ एस या ई एस प्लस में ऑब्जेक्ट, ओके। क्या है आपका, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका अफर्मेटिव का। अगर हम नेगेटिव का देखें तो नेगेटिव का है सब्जेक्ट प्लस डू या डज, ठीक है। डू डज के साथ नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक समझ में आया आपको, ये हमारा नेगेटिव का। उसके बाद अगर हम देखें रूल्स और इंट्रोगेटिव का, तो इंट्रोगेटिव में है डू डज पहले में आ जाएगा प्लस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। डू डज स्टार्टिंग में आ जाएगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद लास्ट में आपका, अगर हम इंट्रोगेटिव में ही हम डब्ल्यू एस फैमिली का देखें, डब्ल्यू एस फैमिली क्या होता है, सबसे पहले डब्ल्यू एस फैमिली आ जाएगा, फिर डू या डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए डब्ल्यू एस फैमिली होता क्या है, मैं आपको बता दूँ। देखिए यहाँ पे डब्ल्यू एस फैमिली होता है डब्ल्यू और एच से स्टार्ट होने वाला वर्ड, यानी कि वाई, वैन, ठीक है, वॉट। तो ये सब हमारे क्या है, डब्ल्यू एस फैमिली। इसमें देखिए डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच है ना, तो इसे हम डब्ल्यू एस फैमिली वाले वर्ड्स बोलते हैं। और भी वर्ड्स हो सकता है, हु, हाउ, ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, हाउ। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, डब्ल्यू एस फैमिली होता है, जो कि क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में यूज होता है, यानी कि क्वेश्चन वाले सेंटेंस में। तो वो नीचे वाला जो हमारा रूल है डब्ल्यू एस फैमिली वाला रूल है, ओके एवरीवन। यहाँ तक समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ देखते हैं हम एस या ई एस का यूज होता कहाँ पे, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। और यहाँ पे तो सभी स्टूडेंट ध्यान देना बिल्कुल ही, आज के बाद आप भूलोगे नहीं कभी भी कि एस और ई एस का यूज करते कहाँ पे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए ये दिख रहा है एस का यूज और ई एस का यूज कहाँ पे करते हैं, दोनों का मैं बताती हूँ। सब्जेक्ट देखिए ही, शी, इट, नेम। जहाँ पे सब्जेक्ट हो ही, शी, इट और नेम, ठीक है, ही, शी, इट, नेम हो, वहाँ पे हम क्या करेंगे, एस या ई एस का यूज करेंगे। और आई, वी, यू, दे के साथ बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे होता है तो हम बिल्कुल भी एस या ई एस का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगेन देखिए एस या ई एस का यूज किसके साथ करते हैं, हम करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ करते हैं, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कब करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट, नेम, तभी करेंगे। अगर हमारा आई, वी, यू, दे हुआ, आई, वी, यू, दे, इनमें से कोई सब्जेक्ट हुआ तो हम एस या ई एस का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है सबका कि ठीक है हमने मान लिया ही, शी, इट, नेम के साथ हम क्या करेंगे, एस या ई एस का यूज करेंगे। अब सपोज हमने यहाँ पे देखा ही हमारा सब्जेक्ट है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें एस का यूज करना है या ई एस का यूज करना है। ये कन्फ्यूजन होता है सबका, ठीक है, ये क्वेश्चन होता है सभी का। अब मैं भी ये भी कन्फ्यूजन दूर करती हूँ। यहाँ देखिए ये देखिए ये जो आपका डायग्राम है ना, इस डायग्राम को माइंड में रखना और सब समझ जाओगे आप। देखिए पेंसिल का कलर चेंज करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो डायग्राम है यहाँ देखिए ई एस का यूज कहाँ पे होता है, बस ये देख लेना, यानी कि ई एस का यूज कहाँ करोगे ये देख लेना। उसके बाद आप अपने आप ही समझ जाओगे कि एस का यूज कहाँ होगा, ई एस का यूज कहाँ होगा। देखिए जिस भी वर्ब के लास्ट में अगर कोई वर्ब है, मान लो ईट, ई ए टी, ईट, ईट हमारा वर्ब होता है ना, ई कैपिटल ई लिखती हूँ। प्ले, प्ले हमारा वर्ब है ना, प्ले वर्ब है, ठीक है।
मान लो एक ईट हो गया, प्ले हो गया, फाइट हो गया, FIGHT फाइट, ठीक है, ये सब हमारा वर्ब है। अब देखिए ये सब वर्ब है। अगर जिसके लास्ट में, जिस भी वर्ब के लास्ट में जेड हो, जिस भी वर्ब के लास्ट में क्या हो, जिस भी वर्ब के लास्ट में, देखिए जिस भी वर्ब के लास्ट में S हो, CH हो, Z हो, X हो, O हो, SH हो, ध्यान रखना जिस भी वर्ब के लास्ट में ये सब वर्ड आए उसके साथ ही क्या आएगा, ES आएगा, बस ES। समझ में आ गया? देखिए बहुत इजी है, मैं अभी आपको एग्जांपल भी दूंगी, अच्छे से समझ जाओगे। जिस भी वर्ब के लास्ट में ये सब लेटर हो, ये सभी लेटर हो, तो उसके साथ ES यूज होगा, उसके लास्ट में ES आ जाएगा। अदरवाइज सबके साथ S आएगा, ठीक है। और ये सब्जेक्ट के साथ तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये याद रखना। इन सब्जेक्ट के साथ चाहे कुछ भी हो, वर्ब के साथ, वर्ब के लास्ट में कुछ भी हो, बट इस सब्जेक्ट के साथ हमारा S या ES बिल्कुल नहीं आएगा। बाकी हम इस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। अगर सपोज ये सब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं और इस सब्जेक्ट में हमारा जो वर्ब है, वर्ब के लास्ट में ये सब लेटर आ रहा हो, तो हम क्या करेंगे, ES का यूज करेंगे। अदरवाइज हम हमेशा S का यूज करेंगे। ओके एवरीवन, चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, राम आम खाता है। तो राम हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट। अब पहले सब्जेक्ट को देखो, राम इसमें आता है या इस वाले में आ रहा है, नेम इसमें आ रहा है, तो यानी कि S या ES यूज होगा। समझ में आया? हमने क्या देखा, राम आम खाता है, तो देखिए राम जो है वो इस वाले में आ रहा है, तो इसमें आ रहा है, तो यानी कि S या ES यूज होगा। ओके चलिए, तो देखिए राम ईट्स, ईट क्या होता है, ईट खाना होता है। अब ईट के लास्ट में क्या है, टी। ईट के लास्ट में क्या होता है, ईट की स्पेलिंग क्या है, EAT, टी है ना। तो टी तो इनमें से नहीं है किसी में, टी यहाँ पे नहीं है ना कहीं पे, तो यानी कि S यूज होगा टी के साथ। राम ईट्स द मैंगो, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, आप लिख देना, द मैंगो, ठीक है। राम ईट्स द मैंगो, समझ जाना स्पेलिंग। ओके ये इनकम्प्लीट था। ओके अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, वह खेलता है, ही। अब खेलना को क्या कहते हैं, प्ले। तो देखिए पहले आप यहाँ ध्यान मत दो, पहले आप यहाँ ध्यान दो, ही। अब खेलना को क्या कहते हैं, प्ले। अब प्ले के लास्ट में क्या है, प्ले के लास्ट में है वाई। वाई इनमें से कहीं पे तो है नहीं, इनमें से कहीं नहीं है ना, तो वाई के साथ सिर्फ S आएगा, तो ही प्लेज, बस ओनली। समझ गए? उसके बाद हमारा क्या है, हम फिल्म देखते हैं, वी वॉच। देखिए ये यहाँ ध्यान देना, वी हो गया हम। अब वी कहाँ पे, वी देखिए वी इसमें है ना, इसमें है ना वी, ठीक है, वी इसमें है, तो याद रखना वी के साथ कुछ नहीं आएगा। वी हमारा इसमें है तो वी के साथ कुछ आने नहीं वाला, S भी नहीं आएगा, ES भी नहीं आएगा। वी वॉच, वॉच होगा। यहाँ देखिए यहाँ पे ये कट कर रखा है मैंने, ये S लग गया है बट ये कट है, ठीक है। यहाँ पे कोई S वेस नहीं है, कुछ नहीं है। ओके वी वॉच द मूवी, वी वॉच मूवी। ओके कुछ भी लिख सकते हो, वॉच द मूवी या वॉच मूवी। ओके ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, तुम रोज़ देर से उठते हो, तुम रोज़ देर से उठते हो। इसमें क्या है, डेली यू वेकअप लेट। यहाँ पे क्या है, तुम आ रहा है, तो तुम हमारा किस में है, तुम है हमारा इसमें, तुम हमारा किस में आ रहा है, देखिए तुम है हमारा यहाँ पे इसमें, तो यानी कि तुम के साथ, यू के साथ, तुमको हम यू बोलते हैं, यू के साथ हमारा वो नहीं आएगा, S या ES नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आने वाला। ओके एवरीवन, तो यहाँ पे हम क्या बनेगा, डेली यू वेकअप लेट। ओके ओनली, सिंपल सा। फिर उसके लास्ट वाला सेंटेंस क्या है, अमन स्कूल जाता है। तो अमन कहाँ पे आ रहा है, अमन इसमें आ रहा है, तो अमन के साथ S या ES आएगा। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट, हमारा वर्ब क्या है, अमन गो में क्या आ रहा है, O, लास्ट में क्या आ रहा है, O, तो O हमारा इसमें है हमारा O बिल्कुल है, ये रहा, तो O के साथ ES आता है। तो राम गोज़ टू स्कूल, सिंपल, राम गोज़ टू स्कूल, इसमें ES आया है बिकॉज वर्ब के लास्ट वाला लेटर क्या है, O, जो कि हमारा इसमें आ रहा है इस डायग्राम में। सभी समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं और सेंटेंस 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। लास्ट में देखिए, मैं काम करता हूँ, आई डू द वर्क, मैं काम करता हूँ, आई डू द वर्क। समझ गए हो गया, मैं सिर्फ सेंटेंस को बता रही हूँ, बाकी आप चेक कर लेना। वह नाचती है, शी डांसेस। ओके तो देखिए ये जो है आपका
वह नाचती है, शी डांसेस, बिकॉज डांस के लास्ट में कह रहा है ई, तो ई तो हमारा उस डायग्राम में है ही नहीं यहाँ पे। ओके, तो हम क्या यूज करेंगे, ऐसे यूज करेंगे, ही डांसेस, सॉरी शी डांसेस। हम रोज़ पढ़ते हैं, डेली वी डू स्टडी, डेली वी डू स्टडी। वे इस समय सोती है या सोते हैं, ठीक है, बिकॉज वे तो हमारा प्लूरल है, तो वे इस समय सोते हैं। दे स्लीप, दे किस में आ रहा है, देखिए यहाँ पे दे हमारा इसमें आ रहा है, ये वाले में। दे जो सब्जेक्ट है वो यहाँ है, तो दे के साथ हमारा एस या एस यूज नहीं होगा, तो इसलिए हम क्या बनाएंगे, दे स्लीप ऑन दिस टाइम, दे स्लीप ऑन दिस टाइम। उसका लास्ट वाला क्या है, रमेश काम करता है। अब इसका आप बताना सभी स्टूडेंट मुझे कमेंट बॉक्स में कि इसका क्या सेंटेंस बनेगा। कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट इस कमेंट करना कि यहाँ पे राम काम करता है, इसका क्या बनना चाहिए सेंटेंस, सभी स्टूडेंट मुझे बताना। ओके एवरीवन, चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए अब हम देखेंगे इनडेफिनेट टेंस में ही नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का भी, ठीक है। तो देखिए इनडेफिनेट टेंस में हम नेगेटिव का भी देखेंगे, इंट्रोगेटिव। तो मैंने आपको बताया नेगेटिव में क्या होता है, डू और डज को ध्यान देना होता है, और इंट्रोगेटिव में भी डू और डज का। बट यहाँ पे देखते हैं कि डू डज होता किसके साथ यूज है। ओके, ये ध्यान देने वाली बात है। तो देखिए डू का यूज होता है, यहाँ देखिए डू का यूज होता है आई वी यू दे, इन सेंटेंस के साथ डू का यूज होगा। और डज का यूज होगा ही शी इट नेम, इनके साथ हमारा डज का यूज होगा। समझ में आया, आई वी यू दे के साथ। तो अब चलिए हम देखते हैं सेंटेंस को। मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट। यहाँ पे डोंट भी बोल सकते हो, डू नॉट भी बोल सकते हो। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो तो हम डू नॉट को डोंट बोल सकते हैं। तो आई डू नॉट ईट या आई डोंट ईट। ओके, मैं खाना नहीं खाता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे खाना की बात की गई है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी दिया गया है। तो मैं खाना नहीं खाता हूँ, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, फूड। यहाँ पे आप फूड ऐड कर सकते हो, तो आई डू नॉट ईट द फूड। ओके, द फूड ऐड कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या हमारा, वह पढ़ाई नहीं करता है। ओके, वह पढ़ाई नहीं करता है, इसका क्या होगा, ही डज नॉट डू स्टडी, ही डज नॉट डू स्टडी। ये आप ध्यान देना कि डज हम कहाँ यूज कर रहे हैं और डू कहाँ यूज कर रहे हैं। ओके, सोनू नहीं आता है, सोनू डज नॉट कम, सोनू डज नॉट कम। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले द क्रिकेट, वी डू नॉट प्ले द क्रिकेट। वी डोंट प्ले द क्रिकेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। वे समय पे नहीं आते हैं, वे समय पे नहीं आते हैं। इसका लास्ट का होगा दे डू नॉट कम ऑन टाइम, ठीक है। वे समय पे नहीं आते हैं, दे डू नॉट कम ऑन टाइम। चलिए अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव का किस तरीके, इंट्रोगेटिव के अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव में, तो जो डू और डज है वो स्टार्टिंग में आता है, ठीक है। पहले हमारा डू डज आता है, फिर हमारा सेंटेंस आएगा। ओके, देखते हैं कैसे। तो देखिए इसका हम एग्जाम्पल देखें तो क्या है, क्या आप समय पे सोते हो, क्या आप समय पे सोते हो, तो इसका क्या होगा, डू यू स्लीप ऑन टाइम। क्या आप समय पे सोते हो, डू यू स्लीप ऑन टाइम। ओके, ये हमारा इंट्रोगेटिव का। इसमें हमने क्या देखा, क्वेश्चन मार्क जरूर है, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना सभी स्टूडेंट। ओके, उसके बाद क्या है हमारा उसके बाद है क्या आप क्या वो खेलता है, ठीक है, क्या वह खेलता है। डज ही प्ले, क्या वो खेलता है, डज ही प्ले। ओके, कब हमारा डू आ रहा है, डज आ रहा है, ये प्लीज़ ध्यान देना आप सभी स्टूडेंट, क्योंकि मिस्टेक ना हो बिल्कुल भी। उसके बाद क्या है, क्या सोनिया पढ़ाई करती है, क्या सोनिया पढ़ाई करती है। डज सोनिया डू स्टडी, डज सोनिया डू स्टडी। गलत, ये गलत है। सोनिया हमारा एक नाम है, इसके साथ हमारा डज आएगा, तो डज हो गया, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन डू स्टडी ये बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है। ओके, देखिए एवरीवन, मैं आपको बता दूं हमने यहाँ पे डू क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई की बात की गई है और पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। कभी भी स्टडी की बात की गई होगी या किसी काम की, तो उसमें हम डू लगाते हैं। अब डू हमारे यहाँ पे एज अ वर्ब लगाया है, ना कि हमारा हेल्पिंग वर्ब। ओके, हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे हमारा, डज हमारा हेल्पिंग वर्ब है और डू हमारा वर्ब है। ओके, तो डज सोनिया डू स्टडी, क्या सोनिया पढ़ाई करती है, ये है। उसके बाद हम देखेंगे क्या हम गाना सुनते हैं। डज, क्या हम गाना सुनते हैं। डज वी लिसन अ सॉन्ग, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, आप सभी लिख लेना, यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग है। ओके, डज वी, तो देखिए यहाँ पे हम की बात की गई है, तो ये डज नहीं है, ये वी है, ये सॉरी थोड़ा राइटिंग मिस्टेक है, डबल राइटिंग हो गया है। तो देखिए ये डू है यहाँ पे। ओके, डू वी लिसन अ सॉन्ग, ओके, डू वी लिसन अ सॉन्ग,
क्या हम गाना सुनते हैं? डू वी लिसन अ सॉन्ग? उसके बाद क्या है लास्ट हमारा सेंटेंस, क्या मैं आप पे भरोसा करती हूँ? क्या मैं आप पे भरोसा करती हूँ? डू आई ट्रस्ट यू? डू आई ट्रस्ट यू? क्या मैं आप पे भरोसा करती हूँ? अब बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो में कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।